दुर्भाग्य ये देखो, पहले लोग दूसरों की घटना से सीखते थे, अब कुछ सीखना ही नहीं चाहते। कल मंत्री जी ने कहा था कि भाई महाराज जी पहले कथाएं कम होती थी और लोग ज्यादा अच्छे थे, अब क्यों नहीं, अब कथा ज्यादा हो रही है और लोग उतना, क्योंकि पहले लोग उतने नशेड़ी नहीं थे और पहले लोग शिक्षा लेते थे, सीखते थे, जो सुना उसे धारण करते थे। अब तो टाइम पास के लिए भी कथा में हम जाके बैठ जाते हैं। अब हम सीखना नहीं चाहते, अब हम लर्न करना नहीं चाहते। अब हम गूगल की चीजों को तो सीख लेंगे, लेकिन पुराणों की चीज को, हम गॉड की चीजों को हम नहीं सीखेंगे। गूगल ज्यादा एक्सपर्ट है बजाय गॉड के, ये दुर्भाग्य है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ गूगल, बट गूगल इज नॉट गॉड। उसमें जो आप पुट कर देंगे वही बात व्याख्यान करेगा, वो आप डाल दीजिए वही बोलेगा गूगल। एक गूगल के मैप के चक्कर में महाराज जी गाड़ी लेके चला गया और फ्लाईओवर से नीचे गिर गया, जान चली गई 4 आदमियों की। वो गूगल ही मैप बता रहा था यहां होके चले जाओ, चले गए, चले ही गए, क्या कर लेंगे आप? तो गूगल इज नॉट गॉड, गॉड नहीं है, परमात्मा नहीं है गूगल। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि ये बात किसी को न कहनी पड़े कि कथा में भीड़ बहुत है, शिक्षा कम। शिक्षा कम कहां, यहां तो वही कथा हो रही जो परीक्षित जी को सुनाई गई थी, उन्हीं के अंश यहां बताए जा रहे हैं। फिर आप पे सुखदेव परीक्षित जैसा प्रभाव क्यों नहीं हो रहा, आपका कल्याण क्यों नहीं हो रहा? प्रश्न तो ये है, क्योंकि जितनी तन्मयता के साथ परीक्षित ने एक्सेप्ट की इस कथा को, हम उतने नहीं कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि कथा सुनने से सिर्फ पुण्य मिलेगा, इसलिए हम सीख लें। हम बस सीखे नहीं, पुण्य ले लें 7 दिन सुन के। पुण्य तो मिलेगा ही, साथ में अगर आप शिक्षा भी ले लोगे तो सिर्फ पुण्य ही नहीं मिलेगा, तुम्हारे जीवन जीने की कला भी यहां से प्राप्त हो जाएगी, अगर आप सीखना प्रारंभ कर दे तो। अच्छा बताओ, हमने कहा था कि मदिरा नहीं पीनी चाहिए, कहा था कि नहीं? बोलो, कहा था कि नहीं? और यहां ऐसे लोग तो है नहीं कि यहां कोई मदिरा पीने वाला ना बैठा हो। 1-2 तो पहली लाइन में बैठे। अच्छा बताओ, बैठे कि नहीं बैठे? पहली लाइन में बैठे कि नहीं बैठे, ये बताओ। अब हम वैसे नहीं कहेंगे, किसी का हाथ नहीं उठवाएंगे, पर आप लोग ईमानदारी से बताओ, बैठे हैं कि नहीं बैठे? हमें कैसे पता कि बैठे? तो आपने तो हमें बताया नहीं, आपके घर वालों ने नहीं बताया, हमें कैसे पता है? हर शराबी की शकल देख के आप पता लगा सकते हो कि वो शराब पीता है। हर भजनानंदी के फेस को देखकर आप पता लगा लोगे कि वो भजन करता है। आपको कोई फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शकल देख के पता चल जाएगा कहां से आया, प्रोग्राम कैसा है इसका। तो कथा में कहा गया कि मद्यपान मत करो, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। अब शराबी इस बात को न माने तो इसमें व्यासपीठ की क्या कमी? भाई इसमें तो व्यासपीठ से कहा गया और हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि नहीं, अगर मद्यपान महापांच पापों में से एक है तो हमें तुरंत अपने जीवन में से निकाल देना चाहिए, ये आपकी शिक्षा है। और आप कहो कि महाराज जी तो यही हर जगह कथा में कहते हैं, तो हम लोग क्या इसको कैसे छोड़ दें? आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर करने से आपका हित नहीं होगा, सीखने से ही आपका हित होगा। हमें सीखना है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, सिर्फ स्कूल में बैठने से कुछ नहीं होगा, स्कूल में आपको लर्न करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर टेस्ट देने पड़ेंगे, तब जाके तुम आगे की क्लास में जाओगे। और अगर वहीं जाके सिर्फ कुर्सी पे बैठ जाओ, सिर्फ कुर्सी पे बैठ जाओ, तो आगे की क्लास में जा पाओगे? पूरा जीवन भर उसी कुर्सी पे बैठे रहो, उसी कुर्सी पे बैठे रहोगे, तुम कभी आगे की क्लास में नहीं जाओगे। भगवान की भक्ति करना चाहते हो, अगर भगवान को पाना चाहते हो, तो एक ही शर्त है, जो गुरुदेव सिखा रहे हैं उसे सिर्फ सुनो नहीं, उसे धारण करो, उसे सीखो, उसे जीवन में उतारो। पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो और याद करो।
वैसे यहां 3 सिद्धांत है, श्रवण करो, उसका मनन करो, फिर उसी का ध्यान करो। जो आपने सुना है घर जाके उसका मनन करो कि क्या सुना है, और घर जाने के बाद में जब मनन हो जाए तो फिर कभी जब एकांत मिले तो आंख बंद करके उसका ध्यान करो। जब कही हुई कथा तुम्हारे ध्यान में आने लग जाए तो समझ लेना कि तुमने सही माने में कथा सुनी है। सीखो।